नमस्कार प्रिय साथियों, यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के CBT पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यह क्लास फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के जितने भी ट्रेड हैं उनके लिए ये क्लास रहने वाली है। यह पेपर 2 सितंबर 2024 का है। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं में से CBT एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, इस पेपर में टोटल 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनके 50 अंक आपको मिलने हैं और इस पेपर को पास होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। निष्क्रिय आवाज कौन सा है? तो निष्क्रिय आवाज कौन सा है यानी पैसिव वॉइस कौन सा है? पैसिव वॉइस के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़े होंगे। पैसिव वॉइस का मेन पहचान ये होता है कि पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले कर्म होता है। ठीक है, कर्म सबसे पहले आता है। और एक्टिव वॉइस में जो होता है वो सबसे पहले कर्ता आता है। अब इसी से आपको वाक्य पहचानना है कि कौन सा पैसिव वॉइस है और कौन सा एक्टिव वॉइस है। जिसमें कर्म पहले आएगा वो पैसिव वॉइस होगा, जिसमें कर्ता पहले आएगा उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो पहला वाक्य है मोहन इज पेंटिंग ए हाउस। तो मोहन क्या है? एक कर्ता है। कर्ता मतलब क्या होता है? जो कार्य को करता है उसे कर्ता बोलते हैं, और कर्ता जिस काम को करता है उसे कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाय अस। यहाँ पे जो हर बर्थडे है वो क्या है? वो है एक कर्म। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? बर्थडे मना रहे हो, तो कर्म है, तो इसीलिए यह है पैसिव वॉइस। अब पहले वाक्य में मोहन क्या है? मोहन करता है। करता है मतलब ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे आई क्या है? करता है, तो ये भी एक्टिव वॉइस है। और सी क्या है? एक करता है, तो वो भी एक्टिव वॉइस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कॉपी के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+C का यूज करते हैं। और कट के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+X का यूज करते हैं। पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+V का यूज करते हैं। और आल सेलेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+A का यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है कॉपी और ये होता है कट, और इससे करते हैं पेस्ट। ठीक है, तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो सारे याद करना है आपको शॉर्टकट की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर। नाखून काटना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है इनसिक्योरिटी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर। इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? तो बिजली का बिल ये कोई आवश्यक नहीं है। आप विदेश में यात्रा करने जा रहे हैं तो आप बिजली का बिल लेकर के जाएंगे दूसरे देश में। तो दूसरे देश में आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए, साथ में जिस देश के लिए जा रहे हैं उसका वीज़ा होना चाहिए, और इसके बाद आपका एक व्यक्तिगत पहचान होना चाहिए कि आप भारत के निवासी हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली का बिल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अपने आप को विकसित करना है तो पहले खुद को जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हम कितने पढ़ने में तेज हैं, हम किस कार्य को करने के लिए सक्षम हैं, हमारे अंदर कौन सी स्किल है, ये सब जानना होगा। ठीक है, तभी आप कोई काम करेंगे तो उसमें आप विकसित होंगे, उसमें आप अच्छा अर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर। सही प्रश्न शब्द भरें। डैश इज द स्पीकर एट फंक्शन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हूँ। अब यहाँ पे भरेंगे हूँ, तो हूँ इज द स्पीकर एट फंक्शन, यानी फंक्शन में कौन बोल रहा है ये आप किसी से पूछ सकते हैं। क्यों बोल रहा है ये थोड़े पूछेंगे, कब बोल रहा है ये तो पूछेंगे नहीं, क्या बोल रहा है ये भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप खुद वहाँ पे जब स्वयं रहेंगे तो आप तो सुनेंगे ना, तो ये थोड़े बोलेंगे कि क्या बोल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर। स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ क्या है? तो स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ क्या है? तो एम का अर्थ होता है मेजरेबल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर। किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विभेद, यानी डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए कोई गोरा है या काला है या सांवला है, तो आप रंग को लेकर के भेद करेंगे तो ये भी सही नहीं है ना। और कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग का परिवार है या कोई बड़ा आदमी है, तो उसमें भी आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान तो एक ही है। तो अगर आप भेदभाव करते हैं तो उसे हम विभेद कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर। आरटीआई क्या है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी भी विभाग में वैकेंसी नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, उस विभाग से सही जानकारी लेने के लिए आप आरटीआई लगाते हैं। तो आरटीआई लगाने से आपको सही जानकारी मिलती है, सही सूचना मिलती है, ठीक है। तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 नंबर। कौन सा एक साइबर अपराध है? तो ईमेल आप भेज रहे हैं तो ये साइबर अपराध है? नहीं है। मित्रों से चैटिंग कर रहे हैं तो क्या ये साइबर अपराध है? नहीं है। ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो क्या एक साइबर अपराध है? नहीं है। लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक साइबर अपराध है, साइबर क्राइम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 नंबर। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी, वेतन, किराया, बिजली आदि भुगतान में निवेश किया गया पैसा किस श्रेणी में आता है? तो कार्यशील पूंजी में, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर। उद्यमिता को डैश भी कहा जाता है? तो उद्यमिता को क्या कहा जाता है? स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि क्या कहलाता है? तो कोई भी अवैध गतिविधि करेंगे, इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर। वैन का विस्तार क्या है? तो वैन का विस्तार होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का विस्तार क्या होता है? तो वैन का विस्तार होता है वर्चुअल एरिया नेटवर्क। और लैन का विस्तार क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद पैन का विस्तार क्या होता है? तो इसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछ दे कि मैन का विस्तार क्या होता है, तो मैनुपोलिगन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो वैन, लैन, पैन, मैन और आपसे वैन का भी पूछ सकता है। वैन मतलब वर्चुअल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसके अंदर ब्लूटूथ आता है, ठीक है। मैन मतलब मैनुपोलिगन एरिया नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर। नैतिकता का अर्थ क्या है? तो नैतिकता का अर्थ होता है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। यह है नैतिकता का अर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर। कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है? तो ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा एटीट्यूड है, एडजस्टमेंट है, अटेंशन है, लेकिन एनेक्सिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल जो विंडोज के साथ आता है? तो मैनेजमेंट टूल कौन सा है? विंडो एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 नंबर। ओट शब्द क्या है? तो ओट शब्द पेपर है। इसमें विषम कौन सा है? तो विषम पेपर है, क्योंकि एक मटेरियल है। सॉरी, थैंक्स, प्लीज, ये क्या है? बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले वर्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए पेपर भिन्न है और ये सब एक तरह के वर्ड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 नंबर। SMS क्या है? SMS को कहते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 नंबर। लक्ष्यों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो लक्ष्यों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 नंबर। प्रश्न पूछते समय डैश प्रश्न पूछने का सबसे अच्छा है? क्या है? ओपन एंड, क्लोज एंडेड। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 नंबर। कैरिकुलम वीटा को किस रूप में जाना जाता है? तो रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर। FYI का SMS विस्तार क्या है? तो FYI का विस्तार होता है, F का मतलब होता है फॉर, U का मतलब होता है योर और I का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। FYI का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी आपके लिए सूचना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर। सक्रिय आवाज़ कौन सा है?
तो सक्रिय आवाज़ का मतलब एक्टिव वॉइस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा। एक्टिव वॉइस का मतलब बताया है कि स्टार्टिंग में करता रहेगा तो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। राम क्या है, एक कर्ता है, यानी यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 नंबर। नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है, एक एम्प्लॉय कहलाता है, रोजगार कहलाता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आप एक एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पेपर में जाने से पहले ये वीडियो पूरा देख करके जाइएगा और अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की क्लास चलाए जा रहे हैं, यानी सीबीटी पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको शेयर करिए, ठीक है। तो पेपर अब बहुत ही जल्द होने वाला है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। एक बार में नहीं समझ आता है तो रिपीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।